ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम π/6 भी लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6, ओके। कॉस इनवर्स cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री we can write cos inverse 1/√2 इक्वल टू 45 डिग्री या फिर π/4। 45 डिग्री रेडियन में क्या होता है? π/4 होता है, ओके। tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? √3 होता है। सो वी कैन राइट दिस tan इनवर्स √3 इक्वल टू 60 डिग्री और π/3। 60 डिग्री को रेडियन में π/3 भी लिखा जा सकता है, ओके, अंडरस्टूड। नाउ cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। cot 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो दिस इज cot इनवर्स 1 इक्वल टू 45 डिग्री और π/4, ओके। सो दिस इज नाउ नेक्स्ट, ओके, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स। सो इट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री 2/√3 होता है। sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। सो दिस इज sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू 30 डिग्री या फिर π/6, ओके। cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री क्या होता है? 2/√3 होता है। cosec 60 डिग्री इज 2/√3। So it can written in inverse trigonometry cosec inverse 2/√3 equal to 60 degree. Cosec inverse 2/√3 equal to 60 degree. Okay. Cos 120 degree. Cos 120 degree equal to -1/2 होता है. So it is written as inverse trigonometry cos inverse -1/2 equal to 120 degree. 120 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वो 2π/3 आता है. कितना आता है? 2π/3 आता है. ओके, कैसे करते हैं रेडियन में कन्वर्ट? जनरली एंगल को, डिग्री वाले एंगल को हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है डिग्री को. 120 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 120 इंटू π/180. ओके, इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा. ओके, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम डिग्री को π/180 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें. सपोज करो हमें 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 60 डिग्री 60 इंटू π/180. दिस इज π/3 हो जाएगा. ओके, अब
sec 45 degree. Sec 45 degree is 1 upon root 2. So sec inverse 1 upon root 2 equal to 45 degree या फिर पाई बाय 4. sec inverse 1 upon root 2 equal to 45 degree और पाई बाय 4. Domain and range of inverse trigonometric function by equal to sin inverse x. क्लोज इंटरवल -1 से 1. डोमेन मीन्स इनपुट. यहाँ x की जगह हम क्या रख सकते हैं? फंक्शन का इनपुट क्या क्या होगा? हम x की जगह यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं? तो -1 से 1 क्लोज इंटरवल में रखा जा सकता है. दिस मीन्स x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू 1. हम यहाँ पर x की जगह इनके बीच की कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, इसके अलावा नहीं रख सकते हैं. अब रेंज, दिस इज डोमेन. रेंज यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू लिखी गई है. क्या लिखी गई है? प्रिंसिपल वैल्यू. ओके, प्रिंसिपल वैल्यू है. रेंज मीन्स ये वैल्यू रखने पर हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? तो साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होता है. इसमें होता है क्लोज इंटरवल में, मतलब y की वैल्यू लिखी हुई है. तो y क्या होगा? y इज ग्रेटर आर इक्वल टू -π/2 और लेसर आर इक्वल टू π/2 होगा. x की जगह हम इस रेंज में कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो हमें y क्या मिलेगा? ये मिलेगा. दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू. ओके, अब y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x. सो इट्स डोमेन इज -1, सेम एज दिस. ओके, एंड रेंज प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई क्लोज इंटरवल. दिस मीन्स y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेसर आर इक्वल टू पाई. इफ वी पुट the value of x in the range of this, we get the value of y, this one, 0 से pi क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल मीन्स 0 भी इंक्लूड है और pi भी यहाँ पर क्या है? इंक्लूड है. नाउ नेक्स्ट, y इक्वल टू tan इनवर्स x. इसका डोमेन रियल नंबर होता है. ओके, x की जगह हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं. हमें जो y की वैल्यू मिलेगी, जो रेंज मिलेगा वो -π/2 से π/2. ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल मीन्स y इज ग्रेटर देन -π/2 और लेसर देन π/2. देखो यहाँ पर इक्वल का यूज हुआ है. दिस वन इज क्लोज इंटरवल. इस क्लोज इंटरवल में यहाँ पर इक्वल का यूज हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है. दिस मीन्स -π/2 and π/2 is not included in the range of tan inverse x. Okay, y equal to sec inverse x. This is its domain is r -1, r में से इस इंटरवल के रियल नंबर को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे. तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका डोमेन मिल जाएगा. देखो, इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से -1. यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगेगा, यहाँ पर ओपन. यूनियन 1 से इन्फिनिटी. ओके, इसको दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई क्लोज इंटरवल -π/2 होगा. 0 से पाई क्लोज इंटरवल -π/2 होगा. ओके, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x. r -1 से 1 क्लोज इंटरवल. इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में. और -∞ से -1. यहाँ पर क्लोज इंटरवल होगा, यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा. यूनियन 1 से इन्फिनिटी. ओके, इसका जो रेंज होगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -0.
जीरो नहीं होगा। इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई टू। ओके, से जीरो का ओपन इंटरवल आएगा, यूनियन जीरो पाई बाई। ओके, एक क्लोज इंटरवल होगा, एक ओपन इंटरवल होगा। अंडरस्टूड? दी जाएगा आल्सो प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पर रेंज में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है। इसके अलावा भी और रेंज में वैल्यू आएगी, पर यहाँ पर हम प्रिंसिपल वैल्यू का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, अंडरस्टूड? पाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन आर होता है रियल नंबर, और इसका रेंज 0 से पाई ओपन इंटरवल होता है, 0 से पाई ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स एक्स डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स रेज़ टू पावर -1। साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1/sin। इस तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हमें लेना चाहिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2। ओके, इसको हम करते हैं। ओके, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 से π/2। ओके, तो इसकी जो वैल्यू चाहिए हमें, प्रिंसिपल वैल्यू, वो इसी के अंदर चाहिए है। ओके, तो साइन इनवर्स -1/√2। देखो, साइन में 1/√2 किसमें होता है, 45 डिग्री पर होता है, π/4 पर होता है। तो दिस इज -π/4। इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/4। वो इस रेंज में आ रहा है। ओके, नाउ सेकंड cos इनवर्स √3/2। अब cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ cos इनवर्स एक्स इज 0 से पाई। तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो 0 और पाई के बीच में चाहिए है। तो जो इसकी जो वैल्यू होगी cos इनवर्स √3/2, cos में √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पर होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। इसकी वैल्यू π/6 हो जाएगी। नाउ थर्ड, tan इनवर्स -√3। अब रेंज ऑफ tan इनवर्स, ओके, रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में होता है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। तो इसकी वैल्यू हमें इसी के अंदर चाहिए है, तब वो प्रिंसिपल वैल्यू मानी जाएगी। तो tan में √3 वैल्यू कब होती है, 60 डिग्री पे होती है √3 वैल्यू। तो ओके, tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -60 डिग्री या फिर -π/3। इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। cot इनवर्स -1, cot इनवर्स -1। cot इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो है, कितनी होती है cot इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू, cot इनवर्स की, ओके, रेंज ऑफ cot इनवर्स एक्स इज, कितना होता है cot इनवर्स एक्स का रेंज, 0 से पाई ओपन इंटरवल। कितना होता है, 0 से पाई ओपन इंटरवल होता है। तो इसकी हमें जो वैल्यू चाहिए वो 0 और पाई के बीच में चाहिए है। अब हमें देखना पड़ेगा कि cot
की वैल्यू -1 कब होती है? तो देखो cot की वैल्यू -1 यहाँ पर हम चेक करेंगे। cot 90 + 45, cot 90 + 45 डिग्री कितना होता है? तो जंक्शन 90 डिग्री है, देखा हुआ जंक्शन है, तो cot का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। cot का 10 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, 90 में कुछ ऐड करेंगे तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है? नेगेटिव होता है, इक्वल टू -1। तो cot 135 की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। cot 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी। तो cot इनवर्स -1 कितना हो जाएगा? 135 डिग्री या फिर 3π/4 रेडियन। तो cot इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू 3π/4 होगी या फिर 135 डिग्री होगी। हम इसको रेंज के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, इसके हिसाब से रेंज के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ओके, फिर sec इनवर्स 2/√3। sec में 2/√3 कब होता है? 30 डिग्री पर होता है। cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है। तो sec 30 कितना हो जाएगा? 2/√3 होगा। तो sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू 30 डिग्री और π/6। sec इनवर्स -2, रेंज ऑफ sec इनवर्स x इज 0 से π क्लोज इंटरवल -π/2। π/2 को हटा के 0 से π क्लोज इंटरवल में sec इनवर्स की रेंज होती है। इसी में हमें प्रिंसिपल वैल्यू की जरूरत लेना पड़ेगा। तो sec इनवर्स -2, cos 120 डिग्री कितना होता है? -1/2 होता है। तो sec 120 डिग्री कितना होगा? -2 होगा। तो दिस इज 2π/3 या फिर इसको हम 120 डिग्री भी लिख सकते हैं। ओके, sin इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6 होगा। cos इनवर्स -√3/2, cos 150 डिग्री की वैल्यू होती है -√3/2। तो दिस इज 150 डिग्री और 5π/6। नाउ 9 tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू π/6। tan 30 डिग्री की वैल्यू या tan π/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। इसको हम 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। ओके, तो tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू π/6 और 30 डिग्री। अब tan इनवर्स -√3, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो माइनस में यहाँ -π/3 आ जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है। ओके, नाउ 11th क्वेश्चन, sec इनवर्स -√2, दिस इज 135 डिग्री और 3π/4। cot इनवर्स -√3 150 डिग्री और 5π/6। देखो cot 150 डिग्री की वैल्यू हम निकालते हैं, तो cot 180 - 30 इक्वल टू -cot 30 डिग्री। ओके, इक्वल टू -√3। तो cot इनवर्स -√3 की वैल्यू क्या होगी? 150 डिग्री होगी या 5π/6 होगी प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पर जंक्शन 180 डिग्री है, लेटा हुआ जंक्शन है, तो cot का cot ही रहेगा। 180 में से कुछ हम कम करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है? नेगेटिव होता है, हेंस इट इक्वल टू -√3। सो cot इनवर्स -√3 इक्वल टू 150 डिग्री और 5π/6। ओके, these are reciprocal properties. cosec inverse x equal to sin inverse 1/x. x belong to R minus open interval -1 से 1। ये cosec inverse x का क्या है? डोमेन है। ओके, sec inverse x equal to cos inverse 1/x और x belong to R minus open interval -1 से 1। ये क्या है? sec inverse x का डोमेन है। ओके, cot inverse x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x इफ x इज ग्रेटर देन 0। x 0 से बड़ा हो तो tan इनवर्स 1/x होता है। इफ x इज लेसर देन 0 तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है। ओके, sin इनवर्स -x इक्वल टू माइनस sin इनवर्स x।
x बिलोंग टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ओके, यह साइन इनवर्स x का क्या है, डोमेन है। cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x बिलोंग टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x बिलोंग टू r, रियल नंबर। cot इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x बिलोंग टू r। ओके, sec इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x बिलोंग टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। cosec इनवर्स -x इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x बिलोंग टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। ओके, तो यहाँ पर इन फार्मूलों में cos इनवर्स -x पर पाई का यूज हुआ है, cot इनवर्स -x पर भी पाई का यूज हुआ है, और sec इनवर्स -x पर भी किसका यूज हुआ है, पाई का यूज हुआ है। ओके, sec इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x, cot इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x, cosec इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इनको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स। ओके, यहाँ पर पाई क्या हुआ है, एड हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, देखो sin इनवर्स x और cos इनवर्स x दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x को ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा। ओके, नाउ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स पाई इक्वल टू, इसके 3 फार्मूले होते हैं पर पहला फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स पाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y if x इंटू y इज लेसर देन 1। ओके, इफ x इंटू y ग्रेटर देन 1 और x भी ग्रेटर देन 0 हो, y भी ग्रेटर देन 0 हो, तो इस फार्मूले में पाई ऐड हो जाता है। ओके, एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक्स लेसर देन 0 हो, वाई लेसर देन 0 हो, मतलब एक्स भी निगेटिव हो, वाई भी निगेटिव हो, पर एक्स वाई इज ग्रेटर देन कैसा हो, 1 हो। इसमें माइनस पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ओके, ये पहला वाला फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व करने में इसी फार्मूले का यूज होगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। पहला वाला फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी का अधिकतर यूज होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब इफ एक्स वाई इज लेसर देन -1, एक्स वाई एक्स इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है वो -1 से छोटा हो, साथ में x ग्रेटर देन 0 हो, y लेसर देन 0 हो, इस वाले फार्मूले में पाई ऐड हो जाता है यहाँ पर। इफ एक्स वाई इज लेसर देन -1, x लेसर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो, तो माइनस पाई ऐड हो जाता है, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ये पहला वाला फार्मूला ही अपना यूज होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इन दोनों में पहले वाले फार्मूले आपको यूज होंगे। ओके, नाउ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। ओके, इफ एक्स वाई इज लेसर देन -1, x इंटू वाई का प्रोडक्ट -1 से छोटा है,
x ग्रेटर देन 0 है, y लेसर देन 0 है, इसमें पाई ऐड हो जाएगा, इस फार्मूले में क्या ऐड हो जाएगा, पाई। और इफ x y is lesser than -1, if x is lesser than 0, y is greater than 0, तो माइनस पाई ऐड होगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके, तो दोनों पहले वाले फार्मूले ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होंगे। ओके।